ये दौड़ सरदार के लिए है या सरदार बनने के लिए भागम भाग है। मिशन 2014 पर नजरें गड़ाए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। देश के तमाम शहरों में हुई इस दौड़ का मकसद है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने के लिए लोहा इकट्ठा करना, लेकिन विरोधियों का आरोप है कि पूरी कवायद मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए है। इस अभियान के अंदर ये जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है, ये एकता के सिपाही है। देश की एकता के लिए कुछ करने की इच्छा रख करके, संकल्प लेकर के ये दौड़ने वाले लोग हैं। आज देश के हजारों स्थानों पर जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हो रहा है, इसकी कल्पना शक्ति जिसकी है, उस नरेंद्र भाई मोदी को अभिनंदन करता हूं। सरदार पटेल की 63वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित इस दौड़ को लेकर बीजेपी की ओर से दावा तो किया गया कि इसका मकसद सरदार पटेल की विशाल मूर्ति बनवाने के लिए लोगों को एकजुट करना है, लेकिन जिस तरह से पूरी पार्टी सड़क पर दिखाई दी, उससे साफ था कि मोदी की ये दौड़ 2014 के लिए थी। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला, तो पटना में पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद और सुशील कुमार मोदी ने दौड़ लगाई। रांची में अर्जुन मुंडा ने कमान संभाली, तो कोलकाता की सड़कों पर दिखी स्मृति ईरानी। दौड़ने वालों में ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर राज्यवर्धन राठौर भी शामिल थे। बीजेपी भले इस दौड़ को सियासी रंग न देने की अपील कर रही हो, लेकिन जहां मोदी हो वहां सियासी हंगामा तय है। हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि जिस शख्स ने देश को बांटने वाला काम किया हो, वो एकता रैली कैसे कर सकता है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी हमला करने में पीछे नहीं रहे। इनको कुछ नहीं पता है कि यूनिटी किस चिड़िया का नाम है। अभी तक मोदी जी ने जो 70 सभाएं की हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ डिवाइड करने वाली बातें की हैं। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी यूनिटी की बात कर रही है। मैं उनको मशवरा देता हूं कि उनको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। हंगामा सड़कों पर भी हुआ। अहमदाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस रैली का जमकर विरोध किया। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो मोदी और बीजेपी का मानना है इस दौड़ में लगभग 40 लोग शामिल होंगे। रन फॉर यूनिटी के बाद मोदी देवभूमि देहरादून पहुंचे, जहां मोदी ने एक-एक कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार दिल्ली में हो या सरकार देहरादून में हो, से कटे हुए लोग हैं और ये मन से छटे हुए लोग हैं। मैं तो हैरान हूं, ये दिल्ली की सरकार और देहरादून की सरकार जितनी शक्ति बाबा रामदेव के पीछे लगा रही है, अगर आधी शक्ति भी इन पीड़ितों की सेवा के लिए लगाई होती तो इन पीड़ितों की यह दशा न होती। मेरे मन में वो आपका आपदा के काल, वो पीड़ित लोग, वो संकट की छाया 6 महीने आए, मेरी आंख के सामने से ओझल नहीं हो पाती। मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की रही क्या राजनीति इतनी निष्ठुर हो सकती है कि कोई अपनों के दुख दर्द भी न बांट सके। अगर आखिरी परिभाषा में देखता हूं तो 125 करोड़ यात्रियों का मार्केट
उत्तराखंड का इंतजार करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा अवसर आपके सामने। जो विकास नहीं होता, जो लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कहा कि जो शक्ति रामदेव को फंसाने में लगाई गई, वो शक्ति अगर आपदा के दौरान लगाई गई होती तो शायद लोगों को राहत मिलती। लेकिन बड़ा सवाल इस बीच ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरदार के लिए दौड़ कर रहे हैं या फिर सरदार बनने के लिए। देश भर में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत आज से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 63वीं पुण्यतिथि से शुरू हुई। तो सवाल यही कि 2014 पर नजर है नरेंद्र मोदी की या फिर वाकई एकता की चाहत है।